हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए, हमारी क्लास लाइव हो गई है। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं जल्दी ज्वाइन हो जाइए। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी ज्वाइन हो जाए, फिर क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए। हम लोगों ने पिछले क्लास में टिलेज के जो हमारे बेसिक चीजें थी, उसके टाइप, टिलेज डेफिनेशन, सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक बेसिक चीजें हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था। ठीक है, कितने टाइप के टिलेज हैं, क्या हैं, उनके कितने पार्ट हैं, सारी चीजें हम लोगों ने टिलेज के बारे में देख लिया था। ठीक है, टिलेज का एक प्रॉपर डिफिनेशन था जिसमें खेत को क्या प्लांटिंग के या फिर सीडिंग के लिए क्या तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते थे हम, टिलेज। एक अच्छे से डिफिनेशन देख लीजिएगा। मैंने आपको स्लाइड भी दे दिया है, आपके टेलीग्राम चैनल पे इसके पीपीटी भी, पीडीएफ भी आपको मिल गए हैं, तो वहां से देख लीजिएगा। ओके, और क्लास वैसे भी, चलिए। अंदिता, अंदिता, पिछले क्लास में किसी प्रकार की कोई डाउट आपको पिछले क्लास से? अगर कोई डाउट नहीं है तो एस आर नो में टाइप करिए, और एक छोटा सा कंफर्मेशन दीजिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों आपको प्रॉपर ढंग से अच्छे से विजिबल है। एक कंफर्मेशन दे दीजिए, फिर क्लास को हम यहीं से आगे करते हैं कंटिन्यू। चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं, ऑडियो वीडियो दोनों विजिबल है, आपको प्रॉपर अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा है। तो चलिए, हमारा आज का सेशन क्या है, टिलेज। टिलेज के बारे में क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज। टिलेज का जो आधुनिक कंसेप्ट है, विचारधारा है, उसका क्या क्या है। ठीक है, चलिए। हाँ, दोनों क्लियर है, चलिए, गुड, अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई बात। चलिए, अब क्या है, पहला क्या है, मिनिमम टिलेज। क्या है, मिनिमम टिलेज। मिनिमम मीन्स क्या होता है, कम से कम टिलेज, यानी कम से कम फील्ड की जुताई करना। ये क्या हो गया, मिनिमम टिलेज होता है। इसमें क्या होता है, दिस कंसेप्ट वाज स्टार्टेड इन 1947। यह कब स्टार्ट हुआ था, 1947 में स्टार्ट हुआ, इन द यूएसए, बिकॉज यूएसए में, बिकॉज क्योंकि ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ द टिलेज ड्यू टू स्टीप प्राइस ऑयल प्राइस। ठीक है, क्योंकि जो उसमें था टिलेज का कास्ट क्या था, बहुत हाई था, जुताई करने का जो कास्ट था बहुत हाई था, ड्यू टू द स्टीप राइज, जो स्टीप राइज इन ऑयल प्राइस। ठीक है, जो, ठीक है, जो हमारे ऑयल प्राइस में, ठीक है, ऑयल प्राइस था, तेल की प्राइस थे, उसमें क्या था, उसमें भी बहुत हाइक था। ठीक है, जो उसमें कॉस्ट आता था बहुत ज्यादा आता था। तो 1947 में यूएसए में मिनिमम टिलेज का स्टार्ट किया गया। ठीक है, मिनिमम टिलेज कंसेप्ट स्टार्ट किया गया यूएसए में 1974 में, 1947। क्लियर, क्या है, इट इज रेफर टू द मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यह कम से कम इसका डिस्टर्बेंस होता है, इसमें इसका जो हमारा सॉइल होता है, इसका डिस्टर्बेंस कम से कम होता है सॉइल का, टू द प्रिपेयर सीड बेड टू सुटेबल फॉर द ऑप्टिमम जर्मिनेशन। इसमें इसको जो सीड बेड होता है, सीड बुआई करने के लिए जो बेड तैयार किया जाता है, उसको प्रिपेयर करने में सुटेबल होता है, ऑप्टिमम जर्मिनेशन होता है, क्रॉप ग्रोथ होता है। अच्छे से सीड जो जर्मिनेट करता है, ऑप्टिमम ज्यादा से ज्यादा, और फिर क्या होता है, क्रॉप ग्रोथ भी अच्छे से और आसानी से करता है। ओके, चलिए, ठीक। और फिर क्या, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो, जो रेट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्लो होता है, कम होता है। सीड जर्मिनेशन इज लोअर, सीड जर्मिनेशन थोड़ा लोअर होता है, कम होता है। ठीक है, वीड कंट्रोल कैन बी डन बाय द हर्बिसाइड। इसमें जो वीड कंट्रोल, देखिए किसी भी फील्ड की आप उसका सैनिटेशन या बोले तो जुताई, टिलेज कम करेंगे, टिलेज कम करेंगे उसमें, तो जो उसमें वीड होंगे, खरपतवार होंगे, घास होंगे, वे अच्छे से साफ नहीं हो पाएंगे। तो उनको यूज कर, उनको खत्म करने के लिए क्या यूज करेंगे, हर्बिसाइड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हर्बिसाइड यूज करेंगे। ओके, चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है, जीरो टिलेज। जीरो टिलेज क्या है, जीरो मीन्स क्या समझते हैं, शून्य, जिसमें कि बिल्कुल किसी प्रकार की जुताई न की जाए, डायरेक्ट सोइंग कर दी जाए। यह कैसे की जाती है, इसको देखते हैं। क्या है, प्राइमरी टिलेज इज द अवॉइड। इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी टिलेज को पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं। प्राइमरी टिलेज में जो हमारे हैरोइंग, होइंग, ठीक है, ये सब किया जाते हैं, क्या आते हैं, प्राइमरी टिलेज में आते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एंड द सेकेंडरी टिलेज इज द रिस्ट्रिक्ट टू सीड बेड प्रिपरेशन। सेकेंडरी टिलेज का यूज करते हैं क्या करने के लिए, सीड बेड प्रिपरेशन करने के लिए, सीड बेड तैयार करने के लिए। इन द रो जोन ओनली, ठीक है, रो जोन में करते हैं, लाइन में करते हैं। ठीक है, जैसे
एक जीरो टिल देखा होगा, वो क्या करता है, बस इसमें सीड को डायरेक्ट सॉइल में अंदर डालते हुए इसे पेनिट्रेट करते हुए आगे बढ़ता जाता है, ट्रैक्टर या मशीन द्वारा चलाया जाता है। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा जीरो टिलेज, इसी को बोलते हैं। इट कीप्स 50 to 100% रेसिड्यूज ऑन सॉइल। इसमें क्या होते हैं 50 से 100% तक रेसिड्यूज रह जाते हैं। रेसिड्यूज क्या होते हैं, पिछले क्रॉप के जो अवशेष बचे होते हैं, ठीक है, जो हमारा पिछला क्रॉप है उसके जो अवशेष शेष बचे हुए थे वो क्या होते हैं, हमारे रेसिड्यूज होते हैं। तो वे क्या सॉइल पे कितने रहते हैं, 50 से 100% रहते हैं। उसी में नेक्स्ट सीड की क्या होती है, बुआई कर दी जाती है, सोइंग कर दी जाती है। फिर क्या है, हर्बिसाइड यूज्ड इन जीरो टिलेज। इसमें क्या जो हर्बिसाइड होता है जीरो टिलेज में यूज किया जाता है पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट। इसको एक पैराक्वाट होता है, इसको तो जानते ही होंगे। इसमें क्या होता है, यह केवल जितने पार्ट पे पड़ेगा, जिस प्लांट के जिस पार्ट पे पड़ेगा उतने को यह डैमेज करता है पैराक्वाट। ग्लाइफोसेट क्या है, यह पूरी तरह से उसके सिस्टम को खत्म कर देता है। यह सिस्टमेटिक है, ठीक है, यह कंटेक्ट हर्बिसाइड है या सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है ग्लाइफोसेट, इसे बोलते हैं। यह क्या करता है, जितने पार्ट पे पड़ेगा उसको तो खत्म करेगा, बाकी प्लांट के सिस्टम को धीरे धीरे, जैसे स्टोमेटा को खत्म कर देगा, डिग्रीनिंग कर देगा, इन सब सारी समस्याओं को, सारी चीजों को ये करता है, जिससे क्या होता है पूरा का पूरा बीड प्लांट क्या होता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और फिर क्या है, ग्लूबेर बी ट्रिपलेट्स इज द फादर ऑफ जीरो टिलेज। जीरो टिलेज के फादर कौन सा है, कौन है, गुबलेर बी ट्रिपलेट। ठीक, यह कौन है, जीरो टिलेज के फादर है। ठीक, इनको याद रखिए, जीरो टिलेज के फादर ग्लोबलेर ट्रिपलेट्स। ठीक, चलिए ओके आगे चलते हैं। देखिए अब क्या है नेक्स्ट, सुटेबल मल्च टिलेज। ठीक है, जो मल्च टिलेज क्या है, सॉइल प्रोटेक्ट। मल्च मीन्स क्या करता है, सॉइल को ढकना। जो हमारे क्रॉप के रेसिड्यूज होते हैं, उन्हीं क्रॉप के रेसिड्यूज से सॉइल को ढकना, उनके सॉइल को ढककर उनमें मॉइस्चर बनाए रखना, इरोजन को रोकना, ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, इन्हीं को मल्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्च बोलते हैं। ठीक, अब क्या है, सॉइल इज द प्रोटेक्ट इट ऑल द टाइम। या सॉइल को क्या करते हैं, सभी ऑल टाइम हमेशा क्या करता है, प्रोटेक्ट में सुरक्षा प्रदान करता है। आइदर बाय ग्रोइंग क्रॉप, या फिर क्रॉप को ग्रो करता है, और लिविंग द क्रॉप्स, क्रॉप को अच्छे से, क्रॉप के जो रेसिड्यूज होते हैं, क्रॉप रेसिड्यूज, उनको बचाता है ऑन द सरफेस ड्यूरिंग द फॉलो पीरियड। ये क्या करता है, सॉइल को ढक के करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करता है, उनको नमी बनाए रखता है, उसमें क्या होता है, इरोजन को रोकता है। ठीक है, या फिर क्रॉप को ग्रो करने में उसमें रखता है, और उनको जो हमारे क्रॉप के रेसिड्यूज हैं उनको, उन्हीं से क्या करते हैं, हम मल्चिंग करते हैं। ठीक, अब फिर क्या है, कन्वर्जेशन टिलेज। कन्वर्जेशन टिलेज क्या है, कंजर्वेशन टिलेज, सॉरी, कंजर्वेशन टिलेज क्या है, द मेजर ऑब्जेक्ट इज द कंजर्व सॉइल एंड द सॉइल मॉइस्चर। ये क्या करता है, सॉइल और सॉइल मॉइस्चर का संरक्षण करता है, बचाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक रेसिड्यूज, ठीक है, जो ऑर्गेनिक रेसिड्यूज है, अवशेष है, ऑर्गेनिक अवशेष है, आर नॉट इन्वर्टेड इनटू सॉइल, दे आर लेफ्ट ऑन सॉइल सरफेस। ठीक, ये क्या होते हैं, सॉइल सरफेस पे इनको छोड़ दिए जाते हैं। ठीक, और फिर क्या है, रिड्यूस सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को कम करते हैं। और फिर क्या होता है, एंड इवेपोरेशन लॉसेस, जो हमारा वाष्पोत्सर्जन होता है उसको रोकते हैं, कम करते हैं। ऑफ द सॉइल मॉइस्चर, और सॉइल मॉइस्चर से, सॉइल मॉइस्चर की जो इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण है, उसको रोकता है, उसको लॉसेस करता है। और फिर क्या, रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन को, इवेपोरेशन लॉसेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर। चीजें क्लियर है। अब चलिए सीड सोइंग मेथड देखते हैं। देखिए सोइंग मेथड क्या है, यह क्या है, सीड को बुआई करने की कौन कौन सी मेथड है, कौन कौन सी विधि है, इसके बारे में बात यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, सोइंग मेथड में क्या होता है, पहला जो जनरली ट्रेडिशनल है हमारा, क्या है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, उसको छिटकवा विधि बोलते हैं। जैसे किसान क्या करता है, फील्ड में अपने पूरी तरह से उसको छिटक कर हाथ से उसको क्या करता है, बुआई करता है। ओके चलिए, तो देखते हैं कौन कौन से और मेथड है। देखिए पहला क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग हो गया। फिर क्या करता है, सीडलिंग करता है। ठीक है, सीडलिंग होता है। फिर क्या होता है, ड्रिलिंग होता है, ड्रिलिंग होता है। फिर क्या इसमें होता है, सीडलिंग, ड्रिलिंग। ठीक है, और भी इसमें मेथड है, आपको हम दिखाते हैं। आइए, क्या है पहला, सोइंग। सोइंग क्या है, पहले देखिए, सोइंग ऑफ, ठीक है,
सोइंग ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सॉइल टू हैव गुड, क्या है, यह एक कला है। सीड को प्लेस करने का, सीड को प्लेस करने का यह क्या है, कला है। क्योंकि जिसको ब्रॉडकास्टिंग करना है, एक कला, एक सीड को कैसे फील्ड में ब्रॉडकास्टिंग करना है, ये क्या है, एक तरह की कला है। ठीक है, ये कोई साइंस नहीं इसमें, ये ब्रॉडकास्टिंग क्या है, एक कला है कि सीड को कैसे हम उसको प्लेसिंग करें, उसको कैसे छिड़के कि बराबर फील्ड पे सभी जो हमारे सॉइल है फील्ड पे हमारे बराबर तरीके से, अच्छे प्रॉपर तरीके से हमारे सीड पड़े। तो एक क्या हुई, हमारी एक कला हुई, इसको क्या बोले, एक कला। आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड इन द सॉइल टू हैव गुड। ठीक है, सॉइल पे अच्छे तरह से उसको प्लेसिंग करना क्या कहलाता है, सीड का कला है। फिर जर्मिनेशन इन द फील्ड इज द नोन एज द सोइंग। ठीक है, जैसे बोलता है आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड, या क्या है, सीड को प्लेसिंग करने का कला है। इन द सॉइल, सॉइल में अच्छी तरह से जर्मिनेशन होना ही क्या कहलाता है। ठीक है, इसे सोइंग कहते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, ए परफेक्ट सोइंग गिव्स, एक परफेक्ट जो अच्छी तरीके से सोइंग देता है क्या, करेक्ट अमाउंट ऑफ, ठीक है, करेंट अमाउंट ऑफ सीड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में सीड की करेक्ट मात्रा देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, करेक्ट डेप्थ, सही उन्हें गहराई देता है कि कितनी गहराई में सीड की बुआई करनी चाहिए। ऑफ सोइंग, करेक्ट स्पेसिंग, करेक्ट स्पेसिंग मतलब कितने स्पेस में उनकी बुआई करनी चाहिए, सही स्पेसिंग क्या है, ये क्या हुआ, करेक्ट स्पेसिंग ऑफ रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, प्लांट से प्लांट, ठीक है, पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की सही स्पेसिंग को क्या करता है, ये क्या किसमें आता है, परफेक्ट सोइंग बोला जाता है इसे। परफेक्ट सोइंग कब होगा, जबकि आपका सीड की जो अमाउंट है वह करेक्ट होनी चाहिए, डेप्थ करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, उसकी स्पेसिंग रो टू रो, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट सोइंग। ठीक है, चीजें समझ में आई, सोइंग क्या है, परफेक्ट सोइंग क्या है। अंदिता, समझ में आई, एस आर नो। वन मिनट प्लीज। चलिए अब आगे चलते हैं, क्या है, और देख रही अब कट तो नहीं हो रहा है वीडियो। ओके, चलिए अब क्या है, सोइंग मेथड। देखिए सोइंग मेथड कौन कौन से हैं। पहला मेथड क्या है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मैंने बताया, ब्रॉडकास्टिंग क्या बोलते हैं हिंदी में, छिटकवा विधि, यानी पूरी तरह से सीड को क्या करते हैं, छिटक कर उसे बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं। ठीक है, एक ट्रेडिशनल मेथड है। फिर क्या है, डिबलिंग मेथड है, ड्रिलिंग मेथड है, सीड ड्रॉप बिहाइंड द प्लाउ, प्लाउ के पीछे पीछे सीड को ड्रॉप करना क्या कहलाता है, सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लाउ। फिर क्या है, ट्रांसप्लांटिंग, नर्सरी तैयार की जाती है, फिर प्लांट को वहां से उखाड़ कर निकाल कर अदर फील्ड में, ठीक है, अदर फील्ड में उनको लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग। हिल ड्रॉप, फिर क्या है, चेक रो प्लांटिंग। ये हमारे मेथड हुए, और भी कुछ मेथड है, देखते हैं। अब देखिए क्या है, इसके मेथड के डिफाइन करते हैं, इनको डिफाइन करते हैं। क्या है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग से क्या है, ब्रॉडकास्टिंग क्या है, ब्रॉडकास्टिंग इज द रैंडम स्कैटर्ड, ठीक है, रैंडम स्कैटर्ड ऑफ सीड ऑन द सरफेस ऑफ सीड बेड। जो सीड बेड तैयार किए हैं उसके क्या करते हैं, रैंडम सीड को क्या करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं, उनको छिड़कते हैं। स्कैटर्ड मीन्स क्या हो गया, छिड़कना। ठीक है, रैंडम सीड को क्या करते हैं, छिड़कते हैं। यह एक तरह का कला है। अब बोले कोई कि कला कैसे, आर्ट कैसे है, तो आर्ट क्यों नहीं है भाई, क्योंकि सीड को स्प्रे स्कैटर्ड करना एक कला ही है। क्योंकि आप इसे स्कैटर्ड करते हैं तो सीड सभी सॉइल पे, ठीक है, या सीड बेड पे प्रॉपर तरीके से पड़ने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं सीड बहुत ज्यादा गिर जाए तो कहीं बहुत कम गिरे, कहीं पे बिल्कुल पड़े ही ना। ये क्या, एक कला है कि सीड को प्रॉपर ढंग से पूरे सीड बेड पर गिरे, या क्या कला हुआ। ठीक है, मोस्टली डन फॉर द स्मॉल मीडियम साइज क्रॉप। इस केस में किया जाता है, जो स्मॉल साइज के क्रॉप होते हैं उसमें किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग सीड्स कवर्ड बाय प्लैंकिंग, ठीक है, जो ब्रॉडकास्टिंग सीड कवर किया था किसके, प्लैंकिंग के द्वारा किया जाता है। हायर सीड रेट, इसमें अधिक सीड रेट की आवश्यकता होती है। फिर और क्या है,
इजी होता है, क्विक होता है, जल्दी होता है, सस्ता होता है और इंस्टेंट मेथड ऑफ द सोइंग। यह क्या है? प्राचीन विधि है, बुआई करने का एक प्राचीन विधि है। यह आसान होता है, जल्दी हो जाता है और सस्ता होता है। चीजें क्लियर है ब्रॉडकास्टिंग से? जो प्लांट छोटे होते हैं उन्हीं को हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। इन चीजों को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। जो प्लांट छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, उन्हीं की हम क्या करते हैं? ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। ओके, चलिए अब क्या है? डिबलिंग मेथड। डिबलिंग मेथड क्या है? देखिए, इस तरह से क्या कूड़ बनाकर, उसमें फुरो बनाकर उसमें सीड को गिराना, ठीक है, या फिर लगाया जाता है। क्या है? प्रोसेस ऑफ द प्लेसिंग सीड इन होल मेड इन द सीड बेड। सीड बेड तैयार कर लिया गया पूरी तरह से, फिर उसमें क्या करते हैं? होल बनाकर सीड को क्या करते हैं? लगाते हैं, ठीक है, उसमें सीड को लगाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डिबलिंग करते हैं। जैसे पूरी हमारी सीड बेड तैयार हो गई, ठीक है, सपोज दैट सीड बेड तैयार हो गई, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें होल बनाएंगे इस तरह से सॉइल पे, और इसमें सीड को गिरा के इसको क्या करेंगे? कवर कर देंगे, ठीक है। क्या करते हैं? इसको फिर कवर कर देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को क्या बोला जाता है? डिबलिंग बोला जाता है, ठीक। तो क्या बोला? प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इन होल मेल मेड इन द सीड बेड एंड क्लोज द सीड विद द सॉइल। सॉइल से फिर सीड को क्या करते हैं? ढक देते हैं, बंद कर देते हैं। सीड्स आर प्लेस्ड इन होल। जब सीड को प्लेस होल में प्लेस करते हैं, मेड एट द डेफिनेट डेप्थ, एक डेफिनेट एक निश्चित गहराई में करते हैं। ऐसा नहीं कि जितना मन करे उतनी गहराई में आप उसको सीड को डाल दिया, ऐसा नहीं है। एक निश्चित गहराई में सीड की सोइंग करते हैं। ओके, और फिर क्या है? दिस इज डन फॉर द वाइडर स्पेस। या क्या? लंबे क्षेत्र पे, वाइडर जो चौड़े क्षेत्र स्पेस पे किए जाते हैं। क्रॉप एंड द मीडियम लार्ज साइज। जो मीडियम और लार्ज साइज के प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उसमें क्या किया जाता है? डिबलिंग किया जाता है। फिर क्या? इक्विपमेंट यूज फॉर द डिबलिंग इज द डिबलर। जो डिबलिंग के लिए यूज किया था इक्विपमेंट, जो यंत्र यूज किया था, उसे क्या बोलते हैं? उसको डिबलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिबलर बोलते हैं। ओके, चलिए, चीजें क्लियर है डिबलिंग में? अगर कोई डाउट हो तो हमारा जो स्लाइड चेंज करने से पहले आप अपने डाउट को बोल दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है? सोइंग विद द सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के साथ कैसे बुआई किया था? सीड ड्रिल से। ये देखिए, आप सीड ड्रिल आपने देखा भी होगा, ठीक है, अगर फील्ड पे बुआई करते हुए देखे होंगे या फिर अपने कॉलेज में कभी प्रैक्टिकल में देखे होंगे, तो आपको दिखाया होगा सीड ड्रिल कैसा होता है। ये पूरे कैसे होते हैं? कल्टीवेटर जैसे होते हैं, बट इसमें ऊपर एक बॉक्स लगा होता है ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ऊपर एक बॉक्स लगा होता है यहाँ पे। इसमें से पाइपें लगी होती हैं, ठीक है, इसमें से इस तरह से पाइप लगी होती है पूरी, और इधर से एक बेल्ट लगा होता है जो इसको, इसमें रोलर लगे होते हैं, रोलर को चलाते हैं, ठीक है। रोलर जैसे चलता है तो इसके सहारे इस पाइप से सीड क्या होता है? यहाँ पे फूरों में गिरता चला जाता है, ठीक। तो आइए इसको देखते हैं। सीड ड्रिल आर, ठीक है, सीड ड्रिल आर द जनरली यूज फॉर द सोइंग ऑन बनानी लैंड, ठीक है। जो बनानी लैंड है या फिर ड्राई लैंड है, वहां पे सीड ड्रिल को सोइंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो ड्राई लैंड है वहां पे क्या? सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। चीजें क्लियर? और फिर क्या है? रैन फेड एरिया में भी किया जाता है, ठीक है। सीड ड्रिल इज वन रो ड्रिल अटैच्ड टू ए ट्यूब विथ द फनल शेप। ये मैंने बताया कि ये जो इसके ऊपर बॉक्स होते हैं, इसमें से एक ट्यूब फनल लगा होता है नीचे की तरफ, और एक कल्टीवेटर की तरफ इसमें होते हैं, और एक इसी में इसके सहारे नीचे गिरते हैं एक एक रो में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वन रो ड्रिल अटैच टू द ट्यूब विथ फनल शेप। एक फनल शेप का होता है ऊपर से, यहाँ से, तो इस तरह से इसमें जुड़े होते हैं। माउथ इन टू द विच द मेन ड्रॉप द सीड। और उसमें सीड क्या होता है? ड्रॉप होता है, गिरता रहता है। और फिर क्या है? द सीड इज द डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द फूरो एंड देन द लाइट प्लैंकिंग इज डन। फिर एक प्लैंक होता है, ठीक है, इसके पीछे एक प्लैंक लगा होता है। प्लैंक से क्या होता है? सीड ऑटोमेटिक ढकता ढकता हुआ चला जाता है आगे की तरफ, ठीक है। तो ये बोला है सीड द डिपोजिट एट द बॉटम। कहाँ डिपोजिट होता है? बॉटम में, लमकेंदी में, नीचे की तरफ। फिर क्या है? फूरों में। एंड द लाइट प्लैंकिंग, हल्का प्लैंकिंग होता है जिससे सीड क्या होता है? ढक जाता है प्लैंकिंग करने पर। ओके, चलिए अब देखिए, सोइंग बिहाइंड द प्लाउ विथ हैंड कैसे किया जाता है? प्लाऊ के साथ उसके पीछे पीछे हाथ से बुआई की जाती है, ठीक। चलिए इसको देखते हैं क्या है।
ये क्या, ए मैन फॉलोज द प्लाउ एंड ड्रॉप सीड इन द फुरो। एक आदमी होता है जो कि प्लाउ को क्या फॉलो करता है, उसके पीछे क्या करता है, सीड को ड्रॉप करता है। जो फुरो बनते हैं, कूड़ बनते हैं, नाली बनते हैं नीचे पीछे, उसमें क्या करता है, सीड को ड्रॉप करता है। इट इज द मेनली फॉलोड इन ए इरिगेशन लैंड। जो इरिगेशन लैंड होते हैं, सिंचित भूमि होती है, वहां पे इसको यूज किया जाता है। कौन सा, सोइंग बिहाइंड प्लाउ विथ हैंड, यह सिंचित भूमि में यूज किया जाता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के बारे में देखते हैं क्या है। ट्रांसप्लांटिंग के बारे में देखते हैं क्या है। ट्रांसप्लांटिंग क्या है, ट्रांसप्लांटिंग कंसिस्ट ऑफ द रेजिंग द सीडलिंग। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, सीडलिंग को ग्रो किया जाता है कहाँ पे, नर्सरी में। ठीक है, जो सीड होता है उनको ग्रो किया जाता है कहाँ पे, नर्सरी में। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग कंसिस्ट ऑफ रेजिंग द सीडलिंग इन नर्सरी बेड एंड द प्लांटेड द सीडलिंग इन अनदर फील्ड। फिर उन्हें क्या करते हैं, वहां से फिर क्या करते हैं, प्लांटेड करते हैं, सीडलिंग को प्लांटेड करते हैं कहाँ पे, दूसरे फील्ड पे। क्लियर। और फिर क्या है, कॉमनली डन फॉर पैडी, या किसमें किया जाता है कॉमनली, पैडी, धान में। फिर क्या है, इक्विपमेंट यूज फॉर द ट्रांसप्लांटिंग, इसे ट्रांसप्लांटर बोलते हैं। जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लेबर द्वारा भी किया जाता है, मजदूर द्वारा भी किया जाता है, और जो हमारा इक्विपमेंट यूज किया जाता है इसमें, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटर बोलते हैं। ओके, चलिए ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग समझ में आया। पहले क्या करेंगे, इसके लिए सीडलिंग को नर्सरी में तैयार किया जाता है, फिर वहां से उसको निकाल कर प्लांटेड किया जाता है दूसरे फील्ड में, अनदर फील्ड में। ठीक, फिर उसके बाद यह कॉमनली किसमें, पैडी में किया जाता है। जो इसमें इक्विपमेंट यूज किया था उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटर बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, हिल ड्रॉपिंग। हिल ड्रॉपिंग क्या है, अब देखिए हिल ड्रॉपिंग क्या है। इन दिस मेथड फ्यू सीड, इसमें कुछ सीड होते हैं, आर द हिल एट फिक्स्ड प्लेस। ठीक है, जो हिल एरिया प्लेस होते हैं वहां पे उनको फिक्स किया जाता है। स्पेसिंग बिटवीन हिल टू हिल, जैसे हिल टू हिल, जैसे ये दो तरह के बने, एक पूरा बन गया, एक ये बन गया, बीच वाली जो होगी, इस पे क्या किया हम, सीड की बुआई करते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं, स्पेसिंग बिटवीन, जो इसमें स्पेसिंग करते हैं दोनों हिल के बीच में, हिल टू रो टू कंसिस्ट, एक रो में कंसिस्ट करते हैं। और क्या होता है, इक्विपमेंट यूज फॉर हिल ड्रॉपिंग, इसे क्या बोलते हैं, प्लांटर। जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है हिल ड्रॉपिंग के लिए, उसको क्या बोलते हैं, प्लांटर बोलते हैं। जैसे क्या होगा, एक प्लांटर मशीन है, इसमें क्या करता है, बीच में फूरो बनाता है, तो बीच में ऊंची बन जाती है, जिसे क्या बोल दिया, हिल। तो दो हिल के बीच में जो बुआई की जाती है, रो, उसे क्या बोलते हैं, रो कंसिस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। फिर इसमें जो बुआई करने का इक्विपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लांटर बोलते हैं। इन चीजों को याद रखिए। हिल ड्रॉपिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया था उसको क्या बोलते हैं, प्लांटर बोलते हैं। ठीक, दो हिल के बीच के जो स्पेस होता है उसको क्या कंसिस्ट किया गया, उसको रो बोलते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर। चलिए अब क्या है, चेक रो प्लांटिंग। चेक रो प्लांटिंग, चेक रो प्लांटिंग बताने से पहले आप बताइए कि जो अभी तक पढ़े हैं उसमें किसी प्रकार की कोई डाउट तो नहीं है, ऐसा नो। पिछले क्लास जो अभी तक जो पढ़े, नो डाउट, ओके गुड, गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब क्या है, चेक रो प्लांटिंग। इट इज मेथड ऑफ प्लांटिंग, या प्लांटिंग का एक मेथड है। ठीक है, यह एक प्लांटिंग का मेथड है, विच रो टू रो, जहां पे लाइन से लाइन, और फिर एंड प्लांट टू प्लांट, पौधे से पौधे, डिस्टेंस क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब समान होते हैं। देखिए ये जो प्लांट टू प्लांट और रो टू रो, जो डिस्टेंस होंगे इसके वो कैसे होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, सिमिलर होंगे। सीड आर प्लांटेड
प्रिसली अलोंग द स्ट्रेट पैरेलल फुरो, जो इसके पैरेलल जो लाइन होते हैं वो कैसे फुरो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक। और फिर चेक रो प्लांटर इज यूज्ड फॉर प्लांटिंग, या किसके लिए, प्लांटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक। क्या है, चेक रो प्लांटर इज यूज्ड फॉर प्लांटिंग, या प्लांटिंग के लिए यूज किया जाता है। चीजें क्लियर। सीड आर प्लांटेड प्रिसियल अलोंग स्ट्रेट पैरेलल फुरो, इसमें जो फुरो होता है जो इसमें वो क्या होता है, पैरेलल होता है। चीजें समझ में आई। चेक रो प्लांटिंग क्या है, इसमें रो टू रो, प्लांट टू प्लांट, जो स्पेस होगा वह कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा और सिमिलर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आई थिंक इतना है, फिर आज के स्लाइड पे चलते हैं, जो पिछला बचा हुआ था अभी तक, तो पिछला हम लोगों ने कवर किया, कंप्लीट किया। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसको देखते हैं, ठीक। चलिए ड्राई लैंड, ड्राई लैंड से क्या समझते हैं, ड्राई लैंड मतलब क्या होता है, ड्राई मीन सूखा, लैंड मतलब भूमि, जो सूखा भूमि है उसी को क्या बोल रहा है यहाँ पे, ड्राई लैंड से बोल रहा है, ठीक। चलिए ड्राई लैंड क्या है, ड्राई लैंड आर डिफाइंड एज द एरिया वेयर द मिनिमम एनुअल एवरेज रेनफॉल, क्या है बोल रहा है, ड्राई लैंड एरिया क्या मीन्स क्या है, ड्राई लैंड एरिया डिफाइंड एज द एरिया वेयर द मिनिमम एनुअल रेनफॉल, जहां पे एनुअल रेनफॉल, वार्षिक रेनफॉल, वार्षिक वर्षा क्या होती है, एवरेज रेनफॉल से क्या होती है, कम होती है। जितना हमें रेनफॉल चाहिए, वर्षा चाहिए एक वर्ष में, उससे क्या होती है, कम होती है वार्षिक वर्षा, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राई लैंड बोलते हैं, ठीक है। ड्राई लैंड आर डिफाइंड एज द एरिया, ठीक है, वेयर द मिनिमम एनुअल एवरेज रेनफॉल फॉर प्रोड्यूसिंग द क्रॉप एस्टिमेट टू बी स्लो एज 500 mm, ठीक है। हमारे क्रॉप को ग्रो करने के लिए एवरेज रेनफॉल कम से कम कितना चाहिए, 500 mm चाहिए, ठीक। अगर इससे कम होता है एवरेज रेनफॉल तो उससे को क्या बोलते हैं, ड्राई लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राई लैंड बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब क्या है, रेनफेड फार्मिंग refers to the agriculture which the slowly depend on the rain water। रेनफेड फार्मिंग क्या है, जो कि पूरी तरह से, या फिर बोल सकते हैं जो एग्रीकल्चर, जो कृषि कार्य किस पे डिपेंड हो, रेन वाटर पे, वर्षा जल पे आधारित हो, डिपेंड हो, उसको क्या बोलते हैं, रेनफेड फार्मिंग बोलते हैं, ठीक। और फिर क्या है, रेन फेड एग्रीकल्चर इज द साइनोनिमस विथ द नॉन इरिगेशन, और इसको क्या बोलते हैं, नॉन इरिगेशन ही बोलते हैं, क्योंकि यह क्या है, पूरी तरह से किस पे आधारित है, वर्षा जल पे आधारित है, इसको क्या बोलते हैं, इसलिए नॉन इरिगेटेड एग्रीकल्चर ही बोलते हैं, ठीक। इट इंक्लूड रेनफॉल, ठीक है, वेटलैंड, इसमें क्या है, इंक्लूड रेनफॉल, ठीक है, और फिर वेटलैंड यानी जो नमी वाली भूमि है, गीली भूमि, एज वेल एज रेनफेड ड्राई लैंड, इसको क्या बोलते हैं, ड्राई लैंड या फिर रेनफेड बोलते हैं, ठीक। और फिर क्या है, ड्राई लैंड एरिया, दैट एरिया, ड्राई लैंड एरिया वह एरिया है वेयर द बैलेंस ऑफ द मॉइस्चर इज ऑलवेज डिफिसिट, ठीक है, जहां पे मॉइस्चर बैलेंस हमेशा क्या डिफिसिट रहता है, बना रहता है, क्या है, ड्राई लैंड एरिया है, ठीक है, जहां पे मॉइस्चर बैलेंस क्या होता है, ऑलवेज डिफिसिट होता है। क्लियर, समझ में आए ड्राई लैंड से। देखिए यह स्टार्टिंग है तो अच्छे से आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद सारी चीजें यहीं से समझने वाली है, ठीक है, क्योंकि बहुत रट्टा मारेंगे, बहुत बार बार इसको, तो याद नहीं होने वाला वैसे, ठीक। ठीक है, चलिए ये चीजें क्लियर है, ड्राई लैंड। चलिए ठीक है, तब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या, हिस्ट्री ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, क्या है हिस्ट्री, देखते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या है, क्या है इसकी हिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन 1993, ठीक है, कंसिस्ट बाय ए कमिटी अंडर द चेयरमैन ऑफ प्रोफेसर सी एच हनुमन,
हनुमंत रॉय, ठीक है, जो हमारा क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन कौन थे, प्रोफेसर सी एच हनुमानाथ रॉय, जो कि जिसके द्वारा 1993 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक। टू द रिव्यू द बीएडीपी ऑन द प्रोग्राम था हमारा, ठीक है। फिर क्या है, ड्राइव फार्मिंग से स्टेशन इन द मंजरी पुणे महाराष्ट्र, ठीक है, जो हमारा ड्राइव फार्मिंग स्टेशन है मंजरी मंजरी पुणे महाराष्ट्र में कब किया गया, 1993 में, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कादरी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कादरी भी बोलते हैं, ठीक, सेंट्रल एरिड, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, जोधपुर एंड उदयपुर, 1959 में इसको स्टेब्लिश किया गया। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, पूरे इंडिया के कोऑर्डिनेट को रिसर्च करने वाला प्रोजेक्ट कौन है, ड्राई लैंड में 1970 में किया गया, ठीक है, 1970 में किया गया, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, इसे क्रीडा भी बोलते हैं, क्या है, हैदराबाद, यह कब किया गया, 1985 में किया गया। और नेक्स्ट क्या है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ठीक है, यही था हमारा जो प्रोग्राम था, BPAPA, ये क्या था, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, यह कब स्टार्ट किया गया, 1972 से 1973 में, किसके द्वारा, GOI, ठीक है। और फिर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, DDP, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह कब किया गया, 1977 से 1978, ठीक। और फिर क्या है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यह कहाँ पे, हैदराबाद में, कब किया गया, 1972 में किया गया, कब, 1972 में किया गया, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। और फिर क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया, इसे क्या बोलते हैं, ICARDA, ठीक है, यह कब किया गया, 1977 में किया गया। ये जो डेट है, आप इस डेट को एक बार पढ़िएगा, याद करिएगा, अगर नहीं याद होता तो इन सब का एक बार आप चार्ट बनाइएगा, ठीक, ठीक। अनिता एक रिप्लाई दीजिए, कंफर्मेशन दीजिए, जो रिकॉर्डेड क्लास है आप उसको देख पाती हैं, ऐसा नो, जो रिकॉर्डेड क्लास है आप उसको देख पाती हैं, ऐसा नो, आपको क्विज मिल पाते हैं उसके या नहीं, अच्छा, जो PDF अपलोड होते हैं आपको मिलते हैं कि नहीं, जो क्लास में, अच्छा सभी लोग कंफर्मेशन दीजिए इसके लिए, क्योंकि कल कुछ बच्चों का इसके लिए कंप्लेन था कि रिकॉर्डेड क्लास नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, PDF नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों के हमारे कंप्लेन आ रहे थे, ठीक। अनिता इसका क्या मीन से, हाँ कभी कभी, ओके। देखिए PDF क्या है, जो PDF अपलोड होते हैं उसको डेली एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद आप एक बार डेली जरूर पढ़िए, क्योंकि आप जितने आप पढ़ेंगे PDF को, उतने अच्छी से आपको प्रिपेयर होगा, उतने अच्छी से आपको कोई चीज याद होगी। अगर आप यहाँ से पढ़ने के बाद छोड़ दोगे तो 2-3 दिन बाद क्या होगा, वो भूल जाएगा। अगर यहाँ से पढ़ने के बाद, जैसे रिकॉर्डेड क्लास 24 घंटे के अंदर कभी भी अपलोड हो जाती है, ठीक है, 24 घंटे के अंदर कभी भी अपलोड, जनरली आपको देखो तो सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम में 8 से 9 के बीच में अपलोड हो जाता है डेली के डेली क्लास, ओके। उसमें आपको PDF भी अपलोड हो जाते हैं, ठीक। तो डेली कम से कम 8 से 9 हो जाती है आपकी क्लास, 2 बजे चलती, 1 बजे चलती है। आज किसी कारण की वजह से थोड़ा नेटवर्क इशू था, दोपहर में 1 बजे तो नहीं चल पाई, तो 2 बजे क्लास आज कंडक्ट किया गया है, तो डेली 1 बजे क्लास चलती है, तो आप कम से कम 9 बजे होती है, तो उसके बाद एक बार आप रिवाइज कर लिया कीजिए, ठीक। ओके गुड, जो छूटा रहता है उसको जरूर देखिए, क्योंकि सारी चीजें वहीं से जो छूट गई है, आपका एग्जाम चल रहा था तो कुछ क्लासें आपकी छूट गई होंगी, ठीक है, तो उसको एक बार आप देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ओके। चलिए, इसको जो देखिए, इसको याद करने का तरीका सबसे बेस्ट है कि एक चार्ट बनाइए, चार्ट को अपने पास रखिए और डेली कम से कम चार्ट एक बार जरूर देखिए, देखते देखते सारी चीजें आपको क्या क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल अच्छे से, प्रॉपर ढंग से, ओके। चलिए, ओके ठीक है, आपका एग्जाम चल रहा था 10 दिन, तो कोई बात नहीं, क्लास छूट गई है तो। अब देखिए क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, मानसून क्या पढ़ाता है, मानसून क्या है,
देखिए मानसून और वेदर इन दोनों में डिफरेंस भी होता है। तो अभी क्या देखते हैं, मानसून वेरिएबल रेनफॉल, इसमें क्या होता है, वेरिएबल रेनफॉल होता है। फिर क्या रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेट ऑनसेट और अर्ली विड्रॉ द मानसून, मानसून लेट से आता है और जल्दी विड्रॉ चला जाता है। फिर क्या है, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड। ओके, चलिए अब देखिए सॉइल कंस्ट्रेंट्स क्या है। एल्फी सोल को क्या बोलते हैं, रेड सॉइल को क्या बोलते हैं, एल्फी सोल ही बोलते हैं। सॉइल साइंस इसको मैंने पढ़ा दिया है, आपको बताया भी है कि एल्फी सोल क्या होता है, रेड सॉइल एल्फी सोल होता है। ठीक है, एल्फी सोल है द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। जो हमारा रेड सॉइल है वह ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंडर में बहुत बड़ा एरिया है, सबसे लंबा एरिया है। ठीक है, यहाँ लिखा है एल्फी सोल रेड सॉइल हैव द लार्जेस्ट एरिया अंडर dry land agriculture and the suffering from the crusting compacting the subsoil layer and the area deficient in। ठीक है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम, ये सारी चीजें भी इसमें क्या है, हमारे कंपोजिशन है। ठीक, और क्या वर्टिसोलर ब्लैक सॉइल, वर्टिसोल क्या होता है, ब्लैक सॉइल होता है। ये क्या है, लो इन द नॉर्थ पोटेशियम, इसमें क्या होता है, सोडियम और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, लो इन सोडियम एंड पोटेशियम, प्रोन टू लैंड डिग्रेडेशन एंड द साल्ट एक्यूमुलेशन, इसमें डिग्रेडेशन और साल्ट एक्यूमुलेशन होता है। ठीक, और फिर लाइट सॉइल जो हल्के सॉइल होते हैं। अब देखिए हैवी सॉइल और लाइट सॉइल मैंने आपको बताया था। क्या अंदिता आप बता सकती है हैवी सॉइल क्या होता है और लाइट सॉइल क्या होता है? आपसे क्वेश्चन है, अगर क्लास की है तो बताइए, अगर क्लास नहीं की तो बता दीजिए क्लास मैं नहीं किया हूँ। मैं आपको बता दूंगा आपकी क्लास कहाँ पे मिलेगी। लाइट सॉइल और हैवी सॉइल क्या है, बताइए अंदिता, जो क्लास में है सभी लोग बताइए इसका। अच्छा ओके, ओके। देखिए सॉइल की जो क्लास है आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे जाइए, सॉइल साइंस वहां पे क्लास होगी। ठीक है, वीडियो में जाइएगा, जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी, वहां पे आपको सॉइल की क्लास मिल जाएगी। आई थिंक लगभग 6 से 7 क्लास है, उसमें 6 से 7 क्लास आपके 1 से 1.5 घंटे की होंगे। ठीक है, एक क्लास 1-1.5 घंटे की होगी, तो हर क्लास को देख लीजिएगा, उसमें आपको लाइट सॉइल, हैवी सॉइल, सॉइल के बारे में सारा सब कुछ बताया गया और बायोलैंग्वेज क्लास है। ओके, 1-2 क्लास पूरी तरह से हिंदी है, बाकी बायोलैंग्वेज क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, आपसे फिर क्वेश्चन ये रहेगा कल का। ठीक है, आप सभी से क्वेश्चन रहेगा कल का, हैवी सॉइल और लाइट सॉइल क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक, और प्रॉपर तरीके से इसका आंसर चाहिए मुझे। चलिए, हैवी सॉइल देखिए क्या होता है, जो हमारे उसमें इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, जो भी टूल्स यूज किए जाते हैं, अगर उसमें रेजिस्टेंस अधिक आता है उस सॉइल में यूज करने पर, उसको क्या बोलते हैं, हैवी सॉइल बोलते हैं। अगर सॉइल में कोई भी इक्विपमेंट या फिर टूल्स हम यूज कर रहे हैं, उसमें रेजिस्टेंस नहीं आता, किसी तरह की अवरोध नहीं आती, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लाइट सॉइल बोलते हैं। ठीक है, दो तरह के हो गए, वेट के अकॉर्डिंग लाइट सॉइल, और फिर दूसरा क्या हो गया, हैवी सॉइल। ठीक है, हैवी सॉयल। ठीक है, तो हैवी सॉयल क्या हो गया, जो कि इक्विपमेंट में रेजिस्टेंस अधिक लाता हो उसे क्या बोलते हैं, हैवी सॉयल। जो इक्विपमेंट रेजिस्टेंस नहीं लाता हो वो क्या हो गया, लाइट सॉयल होता है हमारा। ठीक, अब देखिए लाइट सॉयल क्या है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी वाटर कैपेसिटी होल्ड करने की वाटर को कैपेसिटी क्या होती है, लो होती है, कम होती है। लो सोडियम, इसमें सोडियम कम होता है। सब सॉयल सैलिनिटी एंड द फ्रीक्वेंट क्रस्टिंग, इसमें क्या होता है, सैलिनिटी, ठीक है, साल्टी होते हैं, और इसमें फ्रिक्वेंट क्या होते हैं, हमारे क्रस्टिंग होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं बहुत, वे क्या होते हैं, इसमें होते हैं। क्लियर, चलिए समझ में आ रही चीजें। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफॉल जोन इन इंडिया, रेनफॉल जोन जो है, ठीक है, उसको क्लासिफिकेशन किया गया कैसे, जो कैटेगरी हमारा है वेरी लो, वेरी लो क्या है, जिसमें रेनफॉल कितना होता है, 500 mm से कम होता है। एक मिनट सॉरी, ओके
ओके सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान है, नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ओके। यहाँ पे नाइट्रोजन है अमृता, ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस है, ये जो कंपोजिशन है हमारा ऑक्सीजन और फिर जो हमारा है तो नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर कैल्शियम, ये नाइट्रोजन है यहाँ पे, ओके। देखिए इसीलिए बोलते हैं क्लास में कंसंट्रेट होके बैठे, यही सब चीजों के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान न देने पर कुछ और भी हो जाते हैं, इसलिए अगर क्लास में आप कंसंट्रेट बना के बैठेंगे तो आप कोई भी गलती होगा तो उसको पकड़ लेंगे, ओके, गुड, गुड अनिता, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखिए कैटेगरी क्या है, कैटेगरी क्या है उसमें, और कितनी रेनफॉल होती है, कौन से जोन बोलते हैं, ठीक है। अगर कैटेगरी वेरी लो रेनफॉल कितना 500 mm से कम, ठीक है, 500 mm से कम होता है, ये क्या होता है एरिड जोन होता है, उसको क्या बोलते हैं एरिड जोन बोलते हैं, ओके। अगर जो लो कैटेगरी का क्या है, जैसे 5 to 700 500 to 700 mm रेनफॉल यहाँ पे होती है, इसको क्या बोलते हैं सेमी एरिड बोलते हैं। ये कौन सा जोन है सेमी एरिड जोन है। जो मीडियम कैटेगरी का है उसमें क्या है यहाँ पे 750 mm से 1100 mm तक रेनफॉल होता है, कितना 750 mm से 1100 mm तक रेनफॉल होता है, तो क्या होता है ड्राई सब ह्यूमिड होता है, ठीक है। ये कौन सा एरिया जोन होता है ड्राई सब ह्यूमिड जोन होता है। नेक्स्ट क्या है हाई, जो हाई कैटेगरी का होता है उसमें कितना रेनफॉल होता है 1100 से 1400, कितना 1100 से 1400 mm तक रेनफॉल होता है। यह मॉइस्चर सब ह्यूमिड होता है, ठीक है, मॉइस्ट सब ह्यूमिड होता है। फिर जो वेरी हाई कैटेगरी का होता है उसमें रेनफॉल कितना होता है 1400 mm से अधिक होता है, कितना होता है 1400 mm से अधिक होता है। इसको क्या बोलते हैं ह्यूमिड माउंटेन्स बोलते हैं, कैसा ह्यूमिड आर्द्र पर्वतीय बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप क्लियर रखिएगा, यहाँ से आप जितनी बार इसको पढ़िएगा ये चीजें कुछ समझाने वाली चीजें थी, इसको मैंने समझा दिया। एक कैटेगरी है कितना रेनफॉल हो रहा है तो कितना कौन सी जोन होगी, ठीक है। अगर 500 mm से कम रेनफॉल है तो एरिड जोन होगी, अगर 500 से 700 के बीच में हमारा रेनफॉल है तो सेमी एरिड होगा, फिर 750 से 1100 mm के बीच में है तो क्या होगा ड्राई सब ह्यूमिड जोन होगा, ओके। और फिर 1100 से 1400 mm होगा मॉइस्चर सब ह्यूमिड होगा, ठीक। अगर 1400 से अधिक हुआ तो क्या होगा ह्यूमिड माउंटेन्स होगा। ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए अब तक, ओके। चलिए अब क्या है लेंथ ऑफ क्रॉप ग्रोइंग पीरियड, लेंथ ऑफ क्रॉप ग्रोइंग पीरियड, क्रॉप को ग्रो करने की जो होती है उसको पीरियड कौन सा है। देखिए क्या है क्रॉप ग्रोइंग पीरियड क्या है नील और स्लाइट वाटर स्टेट, ये क्या है एटीपी एटीई और पीटीई, ठीक है। ये क्या होता है एक्चुअल इवेपोरेशन यूएफओ ट्रांसपीरेशन, ठीक है, एक्चुअल यूएफओ ट्रांसपीरेशन। और फिर क्या होता है पोटेंशियल पोटेंशियल यूएफओ ट्रांसपीरेशन, ठीक। इसका दो चीजें हैं, एक्चुअल मतलब जो टोटल हमारा यूएपोरेशन वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक है, वाष्पीकरण उत्सर्जन जो टोटल हो रहा है प्लांट से वे क्या हो गया हमारा एक्चुअल। जो पोटेंशियल क्या है इसके बारे में बात करते हैं, जो हमारे आंशिक पार्शियल रूप से। अब क्या है नील और स्लाइट वाटर स्ट्रेस, जो थोड़ा या फिर हल्का जो हमारा क्या बोल रहा है वाटर स्ट्रेस है उसको कैसे करते हैं एक्चुअल, ठीक है, ए ई टी एक्चुअल यूएफओ ट्रांसपीरेशन क्या होगा यह ज्यादा होता है अगर एक्चुअल यूएफओ ट्रांसपीरेशन ग्रेटर होगा किससे पोटेंशियल यूएफओ ट्रांसपीरेशन से, किससे पोटेंशियल यूएफओ ट्रांसपीरेशन के आधा से क्या होगा ये ज्यादा ज्यादा होगा। उसमें क्या होता है स्लाइट वाटर स्ट्रेस मतलब हल्का जल का तनाव होता है। और मॉडरेट ड्रॉट क्या होता है जिसमें पीईटी हाफ का 2 हो, ठीक है, क्या है पीईटी हाफ का 2 होता है, एईटी मीडियम में होता है और पीईटी फोर्थ होता है, पीटी का जो फोर्थ पार्ट होता है ये क्या होता है मॉडरेट ड्रॉट होता है। इस तरह से आपको सीरीज देखने को मिलेगा, आंसर मिलेंगे, ये ऑर्डर मिलेगा आपको, आपको बताना है कि इसमें कौन सा होगा मॉडरेट ड्रॉट है, ठीक है, मॉडरेट ड्रॉट है, स्लाइट वाटर स्ट्रेस है या फिर सेवर ड्रॉट है, ठीक, ये चीजें समझना है। जैसे अगर हमारा पोटेंशियल यूएफओ ट्रांसपीरेशन का क्या फोर्थ पार्ट का ग्रेटर होगा किससे एईटी से, ठीक, इसका फोर्थ पार्ट लेंगे फिर भी वह क्या एक्चुअल यूएफओ ट्रांसपीरेशन से ग्रेटर होगा तो वह क्या हो जाएगा सेवर ड्रॉट मतलब लंबे समय तक ड्रॉट को सहन कर सकता है,
ठीक, ये देखिए बताया गया एईटी क्या है, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, और पीईटी क्या है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ओके, चीजें समझ में आई आपको, ऐसा नो? देखिए अब तक हमने क्या ड्राई लैंड के बारे में पढ़ा, ठीक है, ड्राई लैंड पढ़ लिया। अब क्या पढ़ते हैं, ड्रॉट। ड्राई लैंड में किसी प्रकार की डाउट, ड्राई लैंड में किसी तरह की किसी प्रकार को डाउट किसी को? चलिए अब देखिए ड्रॉट क्या है। ड्रॉट मीन्स क्या होता है, सूखा, ठीक है, क्या होता है, सूखा। ड्रॉट इज द सिचुएशन व्हेन द एक्चुअल सेशनल रेनफॉल, ठीक है, एक्चुअल सेशनल रेनफॉल इज द डिफिसिट बाय मोर देन टू इज द मीन द डिविएशन। ड्रॉट मीन्स क्या होता है, जो हमारा क्या है, ड्रॉट इज द सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति है जब एक्चुअल सीजनल रेनफॉल, जो वास्तविक जो सीजनल सीजनल रेनफॉल जो हमारे जून से अगस्त सितंबर तक चलते हैं, ठीक है, दो जो हमारे, तो क्या है, जो एक्चुअल रेनफॉल होता है डिफिसिट बाय द मोर देन ट्विस द मीन द डाइवेशन, वो क्या होते हैं हमारे, डिफिसिट होते हैं बाय द मोर देन, कितने, दो बार से अधिक, ट्विस मतलब दो बार, दो बार से अधिक होते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, डिविएशन होता है। ड्रॉट इज ए टेम्पररी कंडीशन, ये क्या है, टेम्पररी कंडीशन है फॉर ए शॉर्ट टाइम, एक शॉर्ट टाइम के लिए क्या टेम्परेरी कंडीशन होते हैं, क्योंकि इनसुफिशियंट रेनफॉल, ठीक है, जो कि इनसुफिशियंट रेनफॉल का एक टेम्परेरी कंडीशन होता है शॉर्ट टाइम के लिए ड्रॉट, क्योंकि जितनी आवश्यकता, अधिक आवश्यकता भर में जल नहीं मिलेगी या रेनफॉल नहीं होगा तो क्या होगा, शॉर्ट टाइम के लिए हमारे यहाँ ड्रॉट कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ड्रॉट इज ए प्रिकर्सर ऑफ हेमाइन, यह किसका प्रिकर्सर है, हेमिनाइन का, ठीक है, हेमाइन का क्या प्रिकर्सर है। ड्रॉट इनहेंस एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोलीन, प्रोलीन को क्या करता है, यह इनहेंस करता है, प्रोलीन का ये एक्यूमुलेशन करता है, कौन सा, प्रोलीन, ये ड्रॉट जो होता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर आपको, ऐसा नो? चलिए अब क्या है, ड्रॉट क्लासिफिकेशन। ड्रॉट क्लासिफिकेशन मतलब सूखा का जो है वर्गीकरण क्या है, एक होता है परमानेंट, सीजनल, कॉन्टीजेंट, कॉन्टिनेंट और इनविजिबल ड्रॉट। चीजें क्लियर आपको, यहाँ कितने टाइप हुए, चार टाइप के, ठीक है, कॉन्टीजेंट, सीजनल और परमानेंट ड्रॉट। परमानेंट ड्रॉट क्या है, इट ऑकर्स इन डिजर्ट क्लाइमेट, ठीक है, इन ऑकर डिजर्ट क्लाइमेट, जो रेगिस्तान वाला क्लाइमेट होता है, वेयर द एग्रीकल्चर इज पॉसिबल ओनली बाय इरिगेशन इन होल ईयर, पूरे साल जो होता है वहां पे कृषि कार्य किससे संभव, केवल सिंचाई से, किससे, केवल सिंचाई से संभव है। इसको क्या बोलते हैं हम, परमानेंट ड्रॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमानेंट ड्रॉट बोलते हैं। अब सीजनल ड्रॉट क्या है, सीजनल ड्रॉट क्या, इट इज ऑकर्स द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, यह कहाँ पे होता है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में होता है, जहां पे रेनफॉल 500 या फिर 500 टू 700 के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे यह क्या होता है, सीजनल ड्रॉट होता है, ठीक, यह कहाँ पे, एरिड और सेमी एरिड रीजन में होता है। वेयर रेनी एंड ड्राई सीजन, जहाँ पे वर्षा और ड्राई सीजन होता है, वेयर डिफाइंड, जिसे अच्छी तरह से डिफाइंड किया गया है। फिर क्या, कॉन्टीजेंट ड्रॉट क्या होता है, ये क्या है, एबनॉर्मल फेलियर द रेनफॉल, क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, रेनफॉल फेलियर हो जाता है, फेल हो जाता है। इट ऑकर्स इन द ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड एरिया, इसमें मतलब कभी ऐसा हो गया कि बारिश बारिश नहीं हुई, रेनफॉल नहीं हुआ, या कहाँ पे ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन में होता है, यूजली अफेक्टेड द स्मॉल एरिया, इससे क्या होता है, छोटा एरिया अफेक्टेड होता है। अब क्या है, विजिबल ड्रॉट, इनविजिबल ड्रॉट क्या है, इट ऑकर्स द वेयर देयर आर फ्रीक्वेंट रेनफॉल ऑकर्स एंड द इनसफिशिएंट मीट, ठीक है, इवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस, ठीक है, जहां पे इनसफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में जो हमारा इवेपोट्रांसपिरेशन का लॉस होता है, द रिजल्ट इज द borderline deficiency water, ठीक है, borderline deficiency of water occurs in the humid region, यह कहाँ पे होता है, ह्यूमिड रीजन में होता है, क्या, इनविजिबल। आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछता, आपका पूछता है इसमें कि यह किस रीजन में होता है, ठीक है, इनविजिबल ड्रॉट किस रीजन में होता है, ह्यूमिड रीजन में। कंटीजेंट ड्रॉट कहाँ होता है, ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन में। सीजनल कहाँ होता है हमारा, एरिड एंड सेमी एरिड में। परमानेंट कहाँ पे होता है, ड्राई एरिया में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ,
ड्रॉट क्लासिफिकेशन। क्या हुआ? ड्रॉट क्लासिफिकेशन। ओके, चलिए देखते हैं। बेस ऑन यूजर, ठीक है, यूज के अनुसार उनके 10 मिनट टाइम और है, देख लेते हैं। बेस्ड ऑन यूजर, यूजर के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर ड्रॉट, ठीक है, इट इज रिजल्ट फ्रॉम द इम्बैलेंस बिटवीन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, जो सॉइल मॉइस्चर है और उसके बीच और यूएफओ ट्रांसपिरेशन के बीच इम्बैलेंस का बनना, ठीक है, बैलेंस ना बनना है, लिखा है इट रिजल्ट फ्रॉम द इम्बैलेंस बिटवीन सॉइल मॉइस्चर एंड यूएफओ ट्रांसपिरेशन, इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस का अवेलेबल होना ऑफ द क्रॉप का। दिस insufficient soil moisture in crop root zone does not support optimum growth, यह क्या करता है? ऑप्टिमम ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता। यह सॉइल मॉइस्चर और यूएफओ ट्रांसपिरेशन के बीच इम्बैलेंस बना रहता है, ठीक है, एंड डेवलप्ड, यह क्रॉप को ग्रोथ नहीं करता, उनको डेवलप नहीं करता। इट इज आल्सो नोन एज द सॉइल ड्रॉट, इसे क्या बोलते हैं? सॉइल ड्रॉट बोलते हैं, मृदा सूखा बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्या है? एटमॉस्फियर ड्रॉप। एटमॉस्फियर ड्रॉप क्या है? इट इज ड्यू टू लो एटमॉस्फियरिक ह्यूमिड। इसमें क्या, जो हमारा एटमॉस्फियरिक होता है, ह्यूमिड जो होता है वह क्या होता है? लो होता है। ए कंपोनेंट बाय हॉट, यह क्या होता है? कंपोनेंट बाय हॉट ड्राई विंड, इसमें क्या, गर्म और सूखी हवा रहती है। इवन अंडर द एंडिक्विड सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, एंडिक्विड सॉइल मतलब जो सॉइल के नीचे की मॉइस्चर होते हैं, एंडिक्विड होते हैं उसके। तो क्या हुआ हमारा? एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। एटमॉस्फेरिक ड्रॉप में क्या होता है? इसमें जो इसके दौरान जो हमारा एटमॉस्फेयर का ह्यूमिड होता है, आर्द्रता होता है, वह क्या होता है? कम होता है। और इसमें क्या, गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे नीचे की जो मॉइस्चर होती है, उसके अंदर सॉइल के एंडिक्विड होती हैं। क्लियर? चलिए आज का सेशन हमारा यही रहा, आज का सेशन हमारा यही रहा। बाकी इसके हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट है, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है, बाकी इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक। चलिए, तो जो तक अभी तक जितना आपने पढ़ा उसमें किसी प्रकार की डाउट आपको, ऐसा नो, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। फिर आपसे मिलते हैं 6 बजे लाइव यूट्यूब लाइव क्लास पे, ठीक। ऐसा नो, अपना एक छोटा कंफर्मेशन दीजिए, किसी प्रकार की कोई डाउट तो नहीं है आप सभी को? चलिए, आई थिंक किसी को किसी का डाउट नहीं है, तो फिर हम अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। फिर मिलते हैं 6 बजे यूट्यूब पर लाइव क्लास में।